यकीन तो नहीं होगा लेकिन आज जो मैं चॉकलेट केक बनाई थी ना, उसे खाकर मेरे पतिदेव हो गए इम्प्रेस। आज उनका बर्थडे था तो मैं सोची कि चलो सरप्राइज़ दे देती हूँ और घर पे ही केक बनाती हूँ। उनको यकीन ही नहीं हुआ कि मैं घर पे इतना टेस्टी केक बनाई हूँ। तो चलिए बनाती हूँ। मैं ले ली हूँ ओरियो बिस्कुट का 2 पैकेट छोटा वाला, उसे कटिंग कर लेती हूँ। इससे हमारा केक जो है ना बहुत ही स्पंजी और फूला-फूला बनेगा। इसके बाद मैं ली हूँ 2 कप सूजी। 100 ग्राम के करीब होगा, छोटा कप से मैं मेजर कर रही हूँ। और 25 ग्राम के करीब मैं कोको पाउडर ली हूँ और 50 ग्राम के करीब मैं ली हूँ मिश्री, जो कि हमारे पास पिसा हुआ था। और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉफ़ी 2 टीस्पून और इसे ग्राइंड कर ली हूँ। और ये देखिए इस तरह से ग्राइंड हो चुका है, तो मैं छन्नी में लेके इसे छानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि लम्स वगैरह थोड़ा बहुत भी पड़ेगा ना, तो केक हमारा अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो इसलिए आप जब भी बनाएं इस तरह से, तो उसे छानना ज़रूरी होता है। कल फादर्स डे भी है, तो आप लोग अगर अच्छा लगे केक का रेसिपी तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए मैं बोल रही थी ना, ये देखिए बिस्कुट का थोड़ा मोटा मोटा टुकड़ा कुछ बच गया था, उसे निकालती हूँ। मैं ली हूँ दही 3 टीस्पून के करीब। और अब मैं ले रही हूँ चॉकलेट सिरप, जिससे हमारा केक का जो मीठा मीठा बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। 1 टीस्पून मैं ली हूँ बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून मैं ली हूँ बेकिंग सोडा और 3 टीस्पून मैं घी ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी। दूध का जो हमारा क्वांटिटी है ना, 250 से 300 ग्राम के करीब मैं इसमें दूध ऐड की हूँ। अब क्या करना है, बैटर बनाने के लिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। क्या होता है ना, कभी गाढ़ा लगता है कभी पतला लगता है, तो बीच बीच में आप चेक करके दूध जो है ना फिर से डाल दीजिए, ताकि हमारा बैटर जो है ना वो अच्छे से तैयार होगा, तभी केक बिल्कुल अच्छा बनकर रेडी होगा। ध्यान दीजिए सभी चीज़ों का अगर नाप तोल कर यूज करेंगे ना, तो आपका केक जो है ना बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए हमारा बैटर जो है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हमारे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैं ले ली हूँ पेपर। और पेपर को मैं दे रही हूँ दिल वाला शेप, क्योंकि हमारा जो आज का केक है ना वो हार्ट वाला शेप है। तो इस तरह से मैं कटिंग कर ली हूँ। और अब क्या कर रही हूँ, हमारे पास रिफाइन था, मैं रिफाइन को ऊपर से इस तरह से लगा रही हूँ। तो आपके पास भी बटर पेपर ना हो ना, तो पेपर से आसानी से बना सकते हैं इस तरह से घर पे। इसके बाद जो हमारा जार है उसमें भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दी हूँ। इसके बाद मैं बटर पेपर को उसमें बैठा दी हूँ। अब जो हमारा बैटर है उसमें ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ सबको। बैटर को डालने के बाद उसे इस तरह से हाथ द्वारा थोड़ा सा चला दीजिए, ताकि वो मिक्स हो जाए इस तरह से। अब मैं ले ली हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल दे रही हूँ पानी। पानी का आपको नाप कर लेना है, जहाँ तक आपका जार जा रहा है वहाँ तक आपको पानी को रखना है। पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके बाद जो केक का जार है उसमें डाल दीजिए। इसके बाद इस तरह से ढककर छोड़ दी हूँ। इसके बाद एक बर्तन में मैं ले ली हूँ 2 टीस्पून कोको पाउडर और 2 टीस्पून के करीब मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी पीछे से मैं थोड़ा सा और डाल दी थी। और जो हमारा सिरप है ना चॉकलेट का, उसे भी 1 टीस्पून ली हूँ। और 1 टीस्पून मिल्क डालकर, और जो हमारा ऊपर से दूध होता है उसे भी थोड़ा सा डालकर इसका एक बैटर बना लेना है। बैटर को बनाने के बाद थोड़ा सा स्लो कुक कर लेना है, ताकि अच्छे से तैयार हो जाए हमारा एक बैटर, जो कि क्रीमी क्रीमी मैं बना रही हूँ केक के ऊपर लगाने के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें चीनी भी यूज की हूँ। और ये देखिए केक को मैं चेक कर दे रही हूँ। पहली बार में ही इतना फूला फूला स्पंजी लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। इसे चेक करके देख रही हूँ, देख रहे हैं अभी पका नहीं है, लेकिन फूल कर एकदम गुब्बारे की तरह हो चुका है। मैं यहाँ ले रही हूँ सभी तरह का ड्राई फ्रूट जो हमारे पास है। अब हमारा जो केक है ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं इसे बीच में 1 से 2 बार ही चेक कर रही हूँ, नहीं तो इसका स्टीम जो है निकल जाएगा, तो अच्छे से पकेगा नहीं। तो केक हो चुका है हमारा रेडी, तो उसे मैं बाहर इस तरह से ट्रांसफ़र करने के लिए निकाली हूँ। अब क्या करना है, बीच बीच में इस तरह से इसे चला लेना है, ताकि हमारा केक आसानी से निकल जाए। और बिल्कुल आसानी से ही निकलेगा, कोई भी टूटे फूटेगा नहीं। आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ही इसे निकाल कर दिखाती हूँ। तो एक बर्तन ले रही हूँ, बर्तन में मैं केक को पलट दे रही हूँ उससे इस तरह से। और ये देखिए हमारा जो केक है बिल्कुल आसानी से निकल कर तैयार हो चुका है। और ये देखिए नीचे से कुछ भी जला उलग कुछ भी नहीं है, और बहुत आसानी से निकल। ये पेपर है तो थोड़ा बहुत फट रहा है, लेकिन अगर आप बटर पेपर यूज करेंगे तो वो ज़रा सा भी फटेगा नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्पंजी बनकर ये रेडी हुआ है। इतना दबाने के बाद भी ये लग रहा है ना कि बिल्कुल स्पंजी स्पंजी सा बनकर हमारा ये केक रेडी हुआ है चॉकलेट।
तो चलिए इसे क्रीमी क्रीमी थोड़ा सा करते हैं। तो ऊपर से मैं ले रही हूँ, जो मैं एक क्रीमी सा बैटर बनाई थी ना, उसे मैं इस तरह से डालकर और थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट है। मैं सोची कि कुछ अलग करती हूँ तो इस तरह से बना रही हूँ। मैं जो ड्राई फ्रूट ली हूँ, किशमिश ले ली हूँ, ब्लैक वाला किशमिश है और पिस्ता है, ग्रीन पिस्ता है और काजू है। सभी से मैं थोड़ा थोड़ा डालकर और डेकोरेट करूँगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे आइडिया आया कि मैं सोची पिछले बार मैं बनाई थी तो उस पर चॉकलेट डाली थी, तो मैं चॉकलेट भी थोड़ा सा डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर और बनाऊँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इस तरह से बनाई हूँ। तो देखकर आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट का टुकड़ा भी था तो मैं उसे भी डाल दे रही हूँ। हस्बैंड को खुश करने के लिए ये सब करना पड़ा, क्योंकि ना मैं उनका बर्थडे ही भूल गई थी। मैं सोची कि चलो केक बना के सरप्राइज़ देती हूँ। तो थोड़ा सा हमारा जो बचा हुआ क्रीम था केक से, तो उससे मैं उनका नाम लिख दे रही हूँ, जो कि उनका नाम है ओम। तो मेरा कोई दूसरा कलर नहीं था तो मैं इस तरह से ही लिख दी हूँ। कैसा लगा केक? What a pleasant surprise. आज बर्थडे है ना, तो आपके लिए केक बनाए। और हस्बैंड को तो यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में केक बना दी। तो चलिए केक की कटिंग भी कर ही लेते हैं झटपट से, क्योंकि बच्चे तो खाने के लिए वेट कर रहे हैं, उनको केक के नाम से ही सब्र कहाँ होता है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बर्थडे हो या कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो तो केक आसानी से घर पे बना सकते हैं बिना ओवन के, जो कि खाने में भी बहुत अलग तरह का टेस्ट निकल कर आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हस्बैंड। बच्चे को तो हंसते हंसते जो है ना पेट फूल गया, क्योंकि उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि पापा का बर्थडे, कभी भी हम लोग का बर्थडे होता है ना तो केक जो है ना बच्चे ही काटते हैं, तो ये सिर्फ वो मेरे हस्बैंड काट रहे थे, तो उन लोगों को बहुत हंसी आ रही थी। और इस तरह से हमारा छोटा सा फैमिली है, 2 हमारे बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ। हमारे सासू माँ लोग थी, वो चली गई हैं। तो इस तरह से हमें आज अपना हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट की, केक कटिंग की और हम सब मिलजुल कर खाएँ और ढेर सारा एंजॉय किए। केक इतना स्पंजी बना ही था ना कि मैं क्या बताऊं। बच्चे जो हैं तो सारा के सारा एक दिन में ही खाकर एकदम ख़त्म कर दिए और बोले मम्मी फिर कल बना देना, क्योंकि फादर्स डे है तो फिर से बना देना। हस्बैंड का बर्थडे था तो मैं उनके लिए बनाई हूँ चॉकलेट केक, वो भी सरप्राइज। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।